आज की दुनिया में जहां हम लगातार और बदलते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं, स्टोइक दर्शन एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में उभरता है जो हमें अराजकता के बीच शांति और बुद्धिमत्ता प्राप्त करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम 3 महान स्टोइक दार्शनिकों मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस की गहन शिक्षाओं की खोज करेंगे। यदि आप पहली बार यहां हैं तो मैं आपको सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन चालू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इससे आप इस तरह के मूल्यवान सामग्री के निर्माण का समर्थन करेंगे। इनमें से प्रत्येक विचारक जीवन का सामना करने के लिए साहस, स्वीकृति और आत्म अनुशासन के साथ एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनकी चिंतनशील बातें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं, जो दैनिक चुनौतियों का सामना करने, मानसिक शक्ति विकसित करने और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें और स्टोइक दर्शन के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रेरक उद्धरणों में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। हम यह खोजेंगे कि ये कालातीत शिक्षाएं सत्य, सद्गुण और आंतरिक शांति की खोज में हमारे मार्ग को कैसे रोशन कर सकती हैं। आइए इस स्टोइक यात्रा को एक साथ शुरू करें। अंदर से सब कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन हमारा बाहरी चेहरा भीड़ के साथ मेल खाना चाहिए। असली क्रांति आंतरिक होती है। आपको हर परिवर्तन को जोर शोर से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी शांति चुपके और विवेक में मिलती है। अपनी सच्चाई में दृढ़ रहें, भले ही दुनिया केवल आपका बाहरी रूप देखे। मौन उसका रक्षक है जो पवित्र है। जो कोई आपको क्रोधित कर सकता है वह आपका स्वामी बन जाता है। जब कोई आपको उकसाता है तो वे आपके एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। हर बार जब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपनी शांति मुफ्त में सौंप देते हैं। निपुणता मौन नहीं है, यह है अपनी प्रतिक्रिया चुनना और अपनी शांति को कभी मुफ्त में न देना। पहला नियम है कि अपनी आत्मा को अशांत न होने दें। दूसरा है कि चीजों को उनके असली रूप में देखें और उन्हें वैसे ही जानें जैसे वे हैं। शांति स्पष्टता है। एक शांत मन बिना विकृति के देखता है। जब आप जो है उसे विरोध करना बंद कर देते हैं और जीवन को जैसा है बिना फिल्टर, बिना रोमांटिकता के देखना शुरू करते हैं, तो आप दुनिया में शांत शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित होना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना कितना बड़ा सौभाग्य है। सुबह उठना कोई रूटीन नहीं है, यह एक चमत्कार है। दिन को बोझ के साथ शुरू न करें, कृतज्ञता के साथ शुरू करें। फिर से महसूस करने, चिंतन करने, प्रेम करने का अवसर। यह छोटा नहीं, यह सब कुछ है। आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। दुनिया कभी पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन आपका मन हो सकता है। असली शक्ति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें जिस तरह से आप सामना करते हैं उसमें है। जो पहले से पीड़ा शुरू कर देता है वह जरूरत से ज्यादा पीड़ा सहता है। चिंता उधार लिया हुआ दर्द है। आप एक ही कठिनाई को 2 बार जीते हैं, एक बार डर में, एक बार वास्तविकता में। वर्तमान में खड़े होना सीखें और कल को खुद बोलने दें। चट्टान बने जिसके खिलाफ लहरें बार बार टकराती हैं, लेकिन वह अडिग रहती है और आसपास के पानी की उग्रता को शांत करती है। तूफान आए, लेकिन उन्हें आपके अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं। असली ताकत प्रतिरोध नहीं, स्थिरता है। दुनिया भले ही उग्र हो, आप फिर भी अविचल रह सकते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को एक जीभ दी है, लेकिन 2 कान, ताकि हम दूसरों से दोगुना सुने जितना बोलते हैं। बुद्धिमत्ता
मौन के माध्यम से प्रवेश करती है। जितना अधिक आप बोलते हैं उतना कम सुनते हैं। जितना अधिक आप सुनते हैं उतना अधिक समझते हैं। लोग अपनी निजी संपत्ति की रक्षा में कंजूस होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने में सबसे अधिक फिजूल खर्ची करते हैं, जो एकमात्र चीज है जिसमें कंजूसी करना उचित है। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। आप अपने पैसे, अपने घर की रक्षा करते हैं, फिर भी अपने घंटों को बिना सोचे विचारे व्याकुलताओं में दे देते हैं। अपने समय की रक्षा करें जैसे कि आपका जीवन उस पर निर्भर करता हो, क्योंकि यह करता है। तुरंत जीना शुरू करें और प्रत्येक दिन को एक अलग जीवन के रूप में गिनें। जीने की शुरुआत में देरी न करें। आज को एक पूर्ण कहानी मानें, जिसमें शुरुआत और अंत हो। यदि आप प्रत्येक दिन को ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका एकमात्र दिन हो, तो आप इसे बहुत कम बर्बाद करेंगे। यदि आप वास्तव में उन चीजों से बचना चाहते हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको किसी अलग स्थान की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अलग व्यक्ति बनने की जरूरत है। भूगोल आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता। आप अपने साथ हर जगह जाते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं, तो बाहर की चीजों को नहीं, बल्कि अपने अंदर को बदलें। जब तक हम उनके बिना नहीं रहते, हमें यह नहीं पता कि कितनी चीजें अनावश्यक हैं। हम उनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमारे पास हैं, न कि इसलिए कि हमें उनकी जरूरत है। बहुतायत निर्णय को धुंधला करती है। जब तक आप कोशिश नहीं करते, आपको नहीं पता कि आप किन चीजों के बिना जी सकते हैं। सादगी अक्सर वह स्वतंत्रता लाती है जो अधिकता कभी नहीं दे सकती। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह किस बंदरगाह की ओर जा रहा है, तो कोई हवा उसके लिए अनुकूल नहीं होगी। बिना स्पष्ट दिशा के गति बर्बाद होती है। अपनी दिशा तय करें, अन्यथा आप प्रगति नहीं कर रहे, आप बह रहे हैं। हम सभी अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों की राय की ज्यादा परवाह करते हैं। हम अजनबियों की स्वीकृति के लिए अपनी समझ को धोखा देते हैं। आप खुद को उनसे बेहतर जानते हैं, तो फिर उनकी राय को अपनी कीमत क्यों तय करने दें? यह नियम याद रखें, जब कुछ आपको कड़वाहट महसूस करने के लिए प्रलोभित करता है, तो यह नहीं सोचें कि यह दुर्भाग्य है, बल्कि इसे गरिमा के साथ सहना सौभाग्य है। जीवन पूर्णता की मांग नहीं करता, केवल गरिमा की। दुर्भाग्य आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इसे कुछ महान में बदल सकती है। मनुष्य दुनिया को जीतता है, खुद को जीतकर। आत्मनियंत्रण सबसे उच्च रूप की शक्ति है। जब तक आप अपनी सोच, भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण नहीं करते, आप हमेशा किसी न किसी के गुलाम रहेंगे। अच्छा इंसान क्या होना चाहिए, इस पर और समय बर्बाद न करें, बने। चरित्र बहस में नहीं, कर्म में पाया जाता है। उदाहरण बने, इसे समझाने की कोशिश न करें, इसे जिए, जिएं। आप जो सोचते हैं वह आपके मन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। आपके विचार आपके आंतरिक संसार को आकार देते हैं। डर, तुलना या नाराजगी पर ध्यान देने वाला मन उनसे प्रदूषित हो जाता है। लेकिन जब आप ईमानदारी, स्पष्टता और अर्थपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी पूरी जीवन की धारणा ऊंची हो जाती है। सोच निष्क्रिय नहीं है, यह गतिशील रचना है। यदि यह सही नहीं है, तो न करें। यदि यह सच नहीं है, तो न कहें। सत्यनिष्ठा को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, यह मौन में बनती है। उन निर्णयों में जो कोई नहीं देखता। सही काम करना परिणामों के बारे में नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रति वफादारी के बारे में है जो आप बनना चाहते हैं। सत्य,
जब सादगी से बोला जाता है तो वह हर चीज के लिए एक दिशा सूचक बन जाता है। जो आपके साथ होता है वह मायने नहीं रखता, बल्कि आप उसका जवाब कैसे देते हैं वही मायने रखता है। घटनाएं तटस्थ होती हैं। यह आपकी व्याख्या और प्रतिक्रिया है जो उन्हें वजन देती है। कुछ लोग दबाव में झुक जाते हैं, अन्य उठ खड़े होते हैं। अंतर अनुभव में नहीं बल्कि उसकी ताकत में है जो उसका सामना करता है। हम जो सुनते हैं वह एक राय है, न कि तथ्य। हम जो देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, न कि सत्य। जो हम सत्य मानते हैं वह अक्सर केवल छनी हुई धारणा होती है। बुद्धिमान बनने के लिए जो स्पष्ट लगता है उस पर संदेह करें और समझें कि हर निर्णय में पक्षपात होता है। जितना कम आप निश्चितता से चिपके रहते हैं उतना ही स्पष्ट आप देखते हैं। भाग्य वह है जो तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। भाग्य शायद ही कभी संयोग होता है। यह उन लोगों को मिलता है जो छाया में चुपके से काम करते हैं। यदि आप तैयार रहते हैं तो आपको तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों की नजर में जो भाग्य है वह अक्सर चुपके से की गई मेहनत का परिणाम होता है, जो समय के एक अवसर से मिलता है। जो बहुत कम रखता है वह गरीब नहीं है, बल्कि जो और चाहता है वह गरीब है। आत्मा की गरीबी तब शुरू होती है जब चाहतें अनंत हो जाती हैं। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी आप खाली महसूस करते हैं यदि आपका मन हमेशा और के लिए लालायित रहता है। असली धन यह जानना है कि आपके पास पर्याप्त है। मृत्यु हम सभी पर मुस्कुराती है, हम केवल मुस्कुराकर जवाब दे सकते हैं। मृत्यु कोई खतरा नहीं, सत्य है। जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन संक्षिप्त है तो आपके कार्य तेज हो जाते हैं, आपके दिन जीवंत हो जाते हैं। मुस्कुराकर जवाब देने का मतलब है बिना डर के जीना, यह जानते हुए कि यह क्षण ही वह सब है जो आप वास्तव में रखते हैं। जितना अधिक हम उन चीजों को महत्व देते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उतना ही कम नियंत्रण हमारे पास होता है। जब आपकी शांति उन चीजों पर निर्भर करती है जिन्हें आप प्रभावित नहीं कर सकते, प्रसिद्धि, स्वीकृति, पान पास पीड़ा, तब आप खुद को खो देते हैं। अपने कार्यों और निर्णयों में खुद को स्थापित करें, न कि उन चीजों में जो आपके पहुंच से बाहर हैं। किसी व्यक्ति की कीमत उसकी कीमत से मापी जाती है जिसे वह महत्व देता है। आप जो सम्मान करते हैं वह यह प्रकट करता है कि आप कौन हैं। यदि आप सतही चीजों का पीछा करते हैं तो आप खोखले हो जाते हैं, लेकिन यदि आप साहस, अनुशासन या सत्य को महत्व देते हैं तो आपका जीवन चुपके से उस गहराई को प्रतिबिंबित करेगा। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो मूर्ख और बेवकूफ समझे जाने से संतुष्ट रहें। विकास अक्सर अजीब होता है। सीखने के लिए आपको गलत होने, अनाड़ी दिखने और कम आंके जाने की इच्छा रखनी होगी। बुद्धिमान लोग फिर से शुरू करने से नहीं डरते, भले ही दूसरों की नजरें उन पर हों। क्रोध यदि नियंत्रित न हो तो वह उस चोट से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाता है। इन्हें मन से भड़काया। क्रोध शक्ति जैसा लगता है, लेकिन यह आपको कमजोर करता है। घाव ठीक हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया बनी रहती है। क्रोध एक क्षण के दर्द को लंबे समय तक स्वयं को दी गई चोट में बदल देता है। अपनी चोट की भावना को अस्वीकार करें और चोट स्वयं गायब हो जाएगी। अधिकांश दर्द उससे नहीं आता जो हमारे साथ किया गया, बल्कि उससे आता है कि हम उसे कितनी मजबूती से पकड़ते हैं। उस कहानी को छोड़ दें जो कहती है कि आपके साथ अन्याय हुआ, और आपको शांति मिल सकती है जो हमेशा आपकी पहुंच में थी। जो इच्छुक हैं उन्हें भाग्य ले जाता है, जो अनिच्छुक हैं उन्हें घसीटता है। जीवन चाहे
आप इसका स्वागत करें या विरोध करें, वह खुलता है। आप हर बदलाव से लड़ सकते हैं या उसके साथ बह सकते हैं और अनुकूलन कर सकते हैं। जो लोग जीवन की लय को स्वीकार करते हैं वे कम पीड़ा सहते हैं, न क्योंकि वे निष्क्रिय हैं, बल्कि इसलिए कि वे समझते हैं कि कब समर्पण करना है। जो हम अब करते हैं वह अनंत में गूंजता है। हर कार्य एक निशान छोड़ता है, भले ही कोई न देखे। आपके लिए, दूसरों के लिए और कभी-कभी पीढ़ियों के लिए। आप आज जो बनाते हैं वह कल किसी और का आधार बनता है। जो दिन में अपनी जिंदगी को पूरा करता है उसे कभी समय की कमी नहीं होती। इस तरह जिएं कि यदि दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो आप पूर्ण महसूस करें। किसी परफेक्ट कल का इंतजार न करें। आज को ऐसा पूरा करें जैसे कि यह काफी हो और आपको अगले की चिंता कभी नहीं होगी। यह समय है कि आप यह समझें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उन चीजों से अधिक शक्तिशाली और चमत्कारी है जो आपको प्रभावित करती हैं और आपको कठपुतली की तरह नचाती हैं। आप अपनी परिस्थितियां नहीं हैं। शोर और अराजकता के नीचे एक शांत केंद्र है जो चुन सकता है, सोच सकता है और सह सकता है। उस केंद्र पर लौटें और आप दुनिया के हर खिंचाव से प्रभावित नहीं होंगे। धन का मतलब बहुत सारी संपत्ति रखना नहीं, बल्कि कम चाहत रखना है। धन संचय में नहीं, संतोष में पाया जाता है। जितना कम आप चाहते हैं उतना ही आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जो कम चाहता है वह हानि से मुक्त होता है, क्योंकि वह पहले से ही शांति रखता है। असली धन अधिक रखने में नहीं, बल्कि कम जरूरत में है। ज्यादातर मौन रहें, या यदि आप बोलें तो केवल वही कहें जो जरूरी हो और कम शब्दों में। बोलने का उद्देश्य सत्य की सेवा करना चाहिए, न कि शोर पैदा करना। ज्यादातर बातें केवल मौन को भरने के लिए होती हैं, न कि अर्थ जोड़ने के लिए। बुद्धिमानी से बोली गई शांत आवाज बिना उद्देश्य के तेज आवाज से ज्यादा वजन रखती है। सारी क्रूरता कमजोरी से निकलती है। हानिकारक लोग अक्सर घायल लोग होते हैं। क्रूरता डर, असुरक्षा और आत्मनियंत्रण की कमी को छुपाती है। शक्ति को दबाने की जरूरत नहीं होती, वह रक्षा करती है। जब आप क्रूरता देखें तो उसकी प्रशंसा न करें, उसे वही समझें जो वह है, नाजुक शक्ति, आक्रामकता में सजी हुई। महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। उत्कृष्टता कठिनाई में जन्म लेती है। आसान रास्ते शायद आराम दें, लेकिन वे कभी परिवर्तन नहीं लाते। चरित्र को आकार देने वाला गंतव्य नहीं, बल्कि वह टेरेन है जिसे आप पार करते हैं। चढ़ाई आत्मा को बनाती है। अपने जीवन का हर कार्य ऐसा करें जैसे कि वह आपका अंतिम कार्य हो। उपस्थिति के साथ कार्य करें, सावधानी से बोलें। इस क्षण को ऐसा माने जैसे कि यह अंतिम हो, डर में नहीं बल्कि ध्यान में। यदि हर वेबुर आपकी विरासत हो तो क्या आप फिर भी उसे बनाएंगे? जो कभी भी हो सकता है वह आज हो सकता है। हम मानते हैं कि कल की गारंटी है, लेकिन अनिश्चितता हमेशा पास होती है। इस सत्य को आपको डराने नहीं बल्कि विनम्र करने दें। उत्साह में, सराहना में। आज केवल एक और दिन नहीं है, यह सब कुछ हो सकता है। अपनी दर्शन शास्त्र को समझाने की कोशिश न करें, इसे जिएं। शब्द आसान हैं, जो आप मानते हैं उसे जीना ही असली परीक्षा है। अपने मूल्यों को घोषित न करें, उन्हें प्रदर्शित करें। मौन में दृढ़ता कर्म में दिखती है, तर्क में नहीं। क्योंकि कोई चीज आपके लिए कठिन लगती है, इसलिए यह नहीं सोचें कि यह किसी के लिए असंभव है। आपकी संघर्ष संभव की माप नहीं है। दूसरे वहां उठ सकते हैं जहां आप गिरते हैं, और आप भी कल वहां उठ सकते हैं जहां आज ठोकर खाते हैं।
कठिनाई कोई फैसला नहीं है, यह केवल संकेत है कि विकास हो रहा है। स्वतंत्रता पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, बल्कि इच्छा को हटाने से सुरक्षित होती है। जो इच्छा से शासित होता है वह कभी स्वतंत्र नहीं होता। लालच दिल को गुलाम बनाता है, लेकिन जब आप हर चीज को अपने तरीके से चाहना छोड़ देते हैं तो आप शांत शक्ति के साथ चलना शुरू करते हैं। इच्छा का समर्पण शांति की प्राप्ति बन जाता है। परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं के सामने प्रकट करती हैं। कठिनाई कमजोरी का कारण नहीं है, यह उसका दर्पण है। दबाव में आपका असली स्वरूप उजागर होता है। उस रहस्योद्घाटन से डरे नहीं, इसका उपयोग खुद को परिष्कृत करने के लिए करें। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि कभी जीना शुरू न करने से डरना चाहिए। मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है, न जिया गया जीवन है। आराम का डर, जो आपकी आत्मा को सुन्न करता है, अंत से ज्यादा खतरनाक है। ऐसी आत्मा से डरें जो कभी जलने की हिम्मत न करे। केवल उन लोगों का साथ रखें जो आपको ऊपर उठाते हैं, जिनकी मौजूदगी आपकी सर्वश्रेष्ठता को बुलाती है। आपका पर्यावरण आपके चरित्र का मूक शिल्पकार है। उन लोगों के पास रहें जो आपको याद दिलाते हैं कि आप क्या बन सकते हैं, न कि वे जो आपको वही रखते हैं जहां आप थे। मनुष्य एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए या तो उन्हें सिखाएं या उन्हें सहन करना सीखें। लोग आपकी जिम्मेदारी हैं, न कि आपकी बाधा। धैर्य के साथ उनका मार्गदर्शन करें या बुद्धिमत्ता के साथ उन्हें स्वीकार करें। शिकायत करने से कोई नहीं बदलता। कर्म या स्वीकृति को इसका स्थान लेना होगा। यह आपकी जिंदगी को केवल तभी बर्बाद कर सकता है जब यह आपके चरित्र को बर्बाद करता है, अन्यथा यह आपको अंदर या बाहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुर्भाग्य बाहरी को छूता है, लेकिन आपकी सहमति ही इसे आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने देती है। अपने चरित्र की रक्षा करें और कुछ भी आपको वास्तव में नष्ट नहीं कर सकता। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कोई संपत्ति या सफलता बेचैन मन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। आप अपने विचारों को जो खिलाते हैं, वही आप अपने जीवन को खिलाते हैं। स्पष्ट, दयालु और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचें और खुशी आपका पीछा करने लगेगी। पढ़ने और लिखने की महारत के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। जीवन के लिए तो और भी। जीवन भी एक शिक्षुता मांगता है। बुद्धिमत्ता की अपेक्षा बिना विनम्रता के न करें। उन लोगों को खोजें जो आपसे आगे हैं, शक्ति और स्पष्टता में, और सीखें। अच्छा जीना एक कला है, संयोग नहीं। जो लोग अतीत को भूल जाते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य से डरते हैं, उनके लिए जीवन बहुत छोटा और चिंताजनक है। जब हम वहां होने से इनकार करते हैं, ईर्ष्या हम हैं, तो समय तेजी से फिसलता है। अतीत में बुद्धि है, वर्तमान में शक्ति है और भविष्य में केवल संभावना है। जब हम तीनों की अनदेखी करते हैं तो जीवन जल्दबाजी और खोखला लगता है। शांतिपूर्ण ध्यान के साथ शुरू होती है। दूसरों के साथ सहनशील रहें और अपने साथ सख्त। दूसरों के प्रति करुणा रखें, लेकिन खुद के साथ अनुशासन। दुनिया से कम की अपेक्षा करें और अपने आचरण से अधिक। यह आत्मदंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। चुपके से उदाहरण बनकर नेतृत्व करें, न कि आलोचना करके। आपके दिन गिने हुए हैं, उन्हें अपनी आत्मा के खिड़कियों को सूर्य की ओर खोलने के लिए उपयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो सूर्य जल्द ही डूब जाएगा और आप भी। आनंद में एक तात्कालिकता है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। जीवन इंतजार नहीं करता। सुंदरता को अंदर आने दें, दुनिया को आप तक पहुंचने दें।
यदि आप अपनी आत्मा को बहुत देर तक ढालते हैं तो आप वही चूक जाएंगे जिसे महसूस करने के लिए आप यहां आए हैं। सबसे अच्छा बदला उसे न बनना है जिसने आपको चोट पहुंचाई। जब आप क्रूरता के साथ जवाब देते हैं तो आप वही बन जाते हैं जिससे आप नाराज थे। शक्ति का उच्चतम रूप अपराध से ऊपर उठना है, न कि उसे लौटाना बल्कि उसे पीछे छोड़ना। उनके कार्यों को पीछे छोड़ें, उनके जैसा बनने से इनकार करके। कभी कभी जीना भी साहस का कार्य है। सांस लेना, उठना, आगे बढ़ना, ये हार, दुख या भ्रम के समय में जीत हैं। केवल उपस्थित रहना एक विद्रोही कार्य है। जीवित रहने को कम न आंकें, यह अपने आप में शक्ति का एक रूप है। हम समय की कमी की शिकायत नहीं करते, बल्कि हम इसका बहुत कुछ बर्बाद करते हैं। समय कम नहीं है, बल्कि असंगठित है। यदि आप प्रत्येक दिन को खजाने की तरह मानते हैं तो आपका जीवन लंबा लगेगा, क्योंकि यह भरा हुआ होगा। जो कुछ भी होता है वह जैसा होना चाहिए वैसा होता है। यदि आप गौर से देखें तो आपको यह सच लगेगा। जीवन एक छिपे हुए क्रम का पालन करता है। जो बेतरतीब लगता है वह अक्सर उद्देश्यपूर्ण होता है, जो केवल पीछे मुड़कर देखने पर दिखता है। पैटर्न पर ध्यान दें, अर्थ सतह के ठीक नीचे रहता है। हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। बाहरी चीजें उस लेंस से कम मायने रखती हैं जिसके माध्यम से आप उन्हें देखते हैं। कड़वाहट या सुंदरता दोनों ही इस बात में निहित हैं कि आप कैसे सोचते हैं। मन पहले दुनिया को बनाता है, फिर हाथ। क्रोध के परिणाम उसके कारणों से कहीं अधिक गंभीर होते हैं। जो आपका क्रोध भड़काता है वह अक्सर छोटा होता है। जो इसका अनुसरण करता है, पछतावा, विभाजन, विनाश, कहीं अधिक भारी होता है। ट्रिगर कुछ भी नहीं है अनियंत्रित प्रतिक्रिया के नुकसान की तुलना में। जो मृत्यु से डरता है वह जीवित व्यक्ति के योग्य कुछ भी नहीं करेगा। मृत्यु का डर आपको जीने से रोकता है। साहस मृत्यु की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह इनकार है कि वह आपको कार्य करने, बोलने, निर्माण करने से रोके। इस तरह जिएं कि मृत्यु एक बाद का विचार बन जाए। हम केवल अब भी जीते हैं, बाकी सब कुछ या तो अतीत है या अज्ञात है। वर्तमान ही वह एकमात्र स्थान है जहां जीवन होता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। यदि आप अब को चूक जाते हैं तो आप सब कुछ चूक जाते हैं। यह क्षण ही आपका एकमात्र वास्तविक अधिकार है। प्रगति भाग्य या संयोग से नहीं, बल्कि रोजाना खुद पर काम करने से हासिल होती है। सुधार धीमा, शांत और दोहराव वाला है। कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन कुछ बोएं। अनुशासन, अंतर्दृष्टि, विनम्रता। जो आप नियमित रूप से पोषित करते हैं वही आप बन जाते हैं। भोज में याद रखें कि आप दो मेहमानों का स्वागत करते हैं, शरीर और आत्मा। जो कुछ आप शरीर को देते हैं वह जल्द ही निकल जाता है, लेकिन जो आप आत्मा को देते हैं वह हमेशा आपके पास रहता है। सुख फीका पड़ जाता है, आत्मा का पोषण स्थायी होता है। जो आप पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, बनाते हैं और देते हैं, वही आपके आंतरिक जीवन को छूता है। वही एकमात्र चीज है जो भोज खत्म होने पर बनी रहती है। किसी के पास वह सब कुछ पाने की शक्ति नहीं है जो वे चाहते हैं, लेकिन यह उनकी शक्ति में है कि वे उसकी चाहत न करें। जो उनके पास नहीं है और जो उनके पास है उसे खुशी खुशी उपयोग करें। इच्छा अनंत है और इसका पीछा अक्सर बेचैनी की ओर ले जाता है, न कि पूर्णता की। आप जीवन में जो आता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसका सामना कैसे करते हैं।
कृतज्ञता सीमा को बहुतायत में बदल देती है। अपनी चाहतों पर नियंत्रण करें और आप अपने संसार पर नियंत्रण करें। यदि आपके पास जो है वह आपको अपर्याप्त लगता है, तो भले ही आपके पास पूरी दुनिया हो, आप फिर भी दुखी रहेंगे। असंतोष को और से ठीक नहीं किया जाता। यह एक भूख है जो हर भोजन के साथ बढ़ती है। जब तक आप यह नहीं सीखते कि जो आपके पास है उसे पर्याप्त माने, कुछ भी प्राप्त करने से आप संतुष्ट नहीं होंगे। दुख वहां शुरू होता है जहां सराहना खत्म होती है। सबसे शक्तिशाली वह है जो खुद पर शक्ति रखता है। असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है, बल्कि अपनी आवेगों, प्रतिक्रियाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। आत्म अनुशासन वह है जो आपको भावनाओं और परिस्थितियों से खींचे जाने के दौरान जीवन को स्पष्टता और दिशा के साथ नेविगेट करने देता है। कठिनाइयां मन को उसी तरह मजबूत करती हैं जैसे श्रम शरीर को। मन चुनौती के माध्यम से बढ़ता है, जैसे मांसपेशी तनाव के माध्यम से। संघर्ष कोई चक्कर नहीं है, यह विधि है। प्रत्येक कठिनाई धैर्य में एक सबक है जो आपको पहले से अधिक सक्षम बनाती है। जैसी कहानी वैसा जीवन। यह मायने नहीं रखता कि यह कितना लंबा है, बल्कि यह कितना अच्छा है। लंबाई बिना गहराई के कुछ नहीं। साहस, ईमानदारी और उद्देश्य से भरा एक छोटा जीवन केवल तैरने वाले लंबे जीवन से अधिक वजन रखता है। जो मायने रखता है वह यह है कि आप समय को कैसे भरते हैं, न कि आपको कितना समय दिया गया है। यदि अच्छे से जिया जाए तो जीवन काफी लंबा है। आपको अधिक वर्षों की जरूरत नहीं, आपको अधिक उपस्थिति की जरूरत है। इरादे के साथ जिया गया एक दिन बिना ध्यान के बिताए गए एक साल से अधिक वजन रखता है। जब प्रत्येक क्षण को अच्छे से उपयोग किया जाता है तो जीवन अपनी माप से परे विस्तार करता है। क्रोध का सबसे अच्छा जवाब मौन है। सहमत, लेकिन प्रकृति ने इस पर एक सीमा तय की है, जैसे उसने खाने और पीने पर। मौन शक्तिशाली है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। सभी चीजों की तरह इसका संतुलन होना चाहिए। अपनी जीभ को रोकने का समय है और स्पष्टता और शांति के साथ बोलने का समय है। बुद्धिमत्ता यह जानना है कि एक कब दूसरे से अधिक हानिकारक हो जाता है। मनुष्य के लिए अपनी आत्मा से अधिक शांत या अशांत आश्रय कहीं नहीं मिल सकता। शांति भागने में नहीं, बल्कि अंदर की ओर मुड़ने में मिलती है। जब आत्मा को व्यवस्थित और जांचा जाता है तो वह अराजकता से आश्रय बन जाती है। उस स्थान को विकसित करें और उसमें बार बार लौटें। यह एकमात्र आश्रय है जो आपके साथ हर जगह जाता है। जिसने आपको चोट दी वह या तो आपसे मजबूत था या कमजोर। यदि कमजोर तो उसे बख्श दें, यदि मजबूत तो खुद को बख्शें। दया शक्ति है, चाहे वह शक्तिशाली के प्रति विनम्रता हो या कमजोर के प्रति करुणा। दूसरों को बख्शना अपने चरित्र की रक्षा करना है और नुकसान को फैलने से रोकना है। कर्म की बाधा कर्म को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। बाधाएं रुकावटें नहीं हैं, वे रास्ते का हिस्सा हैं। आप जो सामना करते हैं उससे आप सीखते हैं। विकास कठिनाई के बावजूद नहीं, बल्कि उसके कारण होता है। संघर्ष को आपको आगे बढ़ाने दें। अच्छा होने की इच्छा करना अच्छा होने का हिस्सा है। उपचार इच्छा के साथ शुरू होता है, यहां तक कि पूर्णता की सबसे छोटी इच्छा भी उसकी ओर एक कदम है। मन और शरीर इरादे को सुनते हैं। बदलने की चाहत परिवर्तन का बीज है। बिना अहंकार के स्वीकार करें, बिना संघर्ष के छोड़ें। जो आपके पास आता है वह आपकी श्रेष्ठता का सबूत नहीं है। जो आपसे जाता है वह आपके मूल्य की हानि नहीं है। लाभ में विनम्रता और हानि में शांति,
यह है संतुलन। सभी चीजों को हल्के से पकड़ना सीखें और कुछ भी आपको बहुत गहराई से नहीं हिला पाएगा। कोई महान चीज अचानक नहीं बनती, जैसे कि अंगूर का गुच्छा या अंजीर। यदि आप कहते हैं कि आपको एक अंजीर चाहिए, तो मैं कहता हूं कि इसके लिए समय चाहिए। पहले उसे फूलना होगा, फिर फल देना होगा, फिर पकना होगा। सच्चा विकास धीमा है। कुछ भी अर्थपूर्ण पूरी तरह से बना बनाया नहीं आता। धैर्य कमजोरी नहीं है, यह महानता का आवश्यक हिस्सा है। चुपके और अनदेखे चरणों में किया गया काम ही अंतिम फल को संभव बनाता है। यदि आप इसे जल्दबाजी में करते हैं तो आप इसे बर्बाद कर देते हैं। हम अक्सर कल्पना में वास्तविकता से ज्यादा पीड़ा सहते हैं। मन वह दर्द पैदा कर सकता है जो दुनिया कभी नहीं देती। डर, चिंता और संदेह अक्सर उससे आते हैं जो हो सकता है, न कि जो हुआ है। अपने विचारों को चुनौती देना सीखें, इससे पहले कि वे आपको अनावश्यक पीड़ा की ओर ले जाएं। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से बच नहीं सकता। अगला सवाल यह है कि वह उस समय को सबसे अच्छे तरीके से कैसे जी सकता है जो उसे जीना है। भाग्य हमेशा आपकी पसंद नहीं होता, लेकिन आप उसका सामना कैसे करते हैं, यह आपकी पसंद है। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसका विरोध करने के बजाय अपने दिनों को स्पष्टता, उद्देश्य और सत्यनिष्ठा के साथ जीने पर ध्यान दें। सवाल यह नहीं है कि आप अपने अंत से बच सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आप उससे पहले जीते हैं या नहीं। पूरा भविष्य अनिश्चितता में है। तुरंत जिएं। आप कल के मालिक नहीं हैं। आनंद, कर्म और शांति की प्रतीक्षा न करें। वे अब भी उपलब्ध हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उन्हें वर्तमान में दावा करते हैं। अनिश्चित भविष्य को निश्चित निर्णयों को टालने न दें। हर नई शुरुआत किसी अन्य शुरुआत के अंत से आती है। कुछ का खत्म होना चाहिए ताकि कुछ नया उभर सके। अंत को हानि के रूप में न पकड़ें, वे भी परिवर्तन हैं। कृतज्ञता के साथ छोड़ें ताकि आप पीछे मुड़कर देखे बिना अगले कदम में प्रवेश कर सकें। हम अपने जीवन की घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपने निर्णय से पीड़ा सहते हैं। दर्द अक्सर व्याख्या में निहित होता है। जिसे आप अन्याय या त्रासदी कहते हैं, उसे कोई और चुनौती या परिवर्तन के रूप में देख सकता है। आपका दृष्टिकोण आपके भावनात्मक संसार को उस घटना से कहीं अधिक आकार देता है। यह हमारा दृष्टिकोण है, न कि घटनाएं स्वयं, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ भी स्वभाव से आपदा नहीं है। यहां तक कि मृत्यु भी केवल तभी भयानक है जब हम उससे डरते हैं। वास्तविकता तटस्थ है। अर्थ वह है जो आप उसमें लाते हैं। सबसे भारी क्षण भी तब हल्के हो जाते हैं जब आप उन्हें साहस और स्वीकृति के साथ सामना करते हैं। डर पीड़ा को बढ़ाता है, साहस इसे नरम करता है। यदि आपके बारे में कुछ बुरा कहा जाता है और वह सच है, तो खुद को सुधारें। यदि वह झूठ है तो उस पर हंसें। आलोचना या तो एक दर्पण है या एक मुखौटा। यदि वह सत्य को प्रतिबिंबित करती है तो उसका उपयोग सुधार के लिए करें। यदि वह विकृत करती है तो उसे बिना कड़वाहट के गुजरने दें। आपकी शांति को निंदा के भरोसे नहीं होना चाहिए, खासकर जब वह अज्ञानता से आती है। जो आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ है, उससे जुड़ें, चाहे दूसरे लोग क्या सोचते हों या करें। अपने सच्चे आकांक्षाओं को पकड़ें, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो। अपनी उच्चतम मूल्यों में जड़े रहें। दुनिया आपको कई दिशाओं में खींचेगी, लेकिन आपका आंतरिक दिशा सूचक स्थिर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो अपने आप का स्वामी नहीं है। आत्मनियंत्रण के बिना आप
हर आवेग और भावना से शासित होते हैं। स्वतंत्रता वह नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि वह है जो सही है, तब भी जब वह कठिन हो। आत्मनियंत्रण सभी अन्य शक्ति का आधार है। बहुत कम की जरूरत है एक सुखी जीवन बनाने के लिए। यह सब आपके अंदर है, आपके सोचने के तरीके में। खुशी अधिक में नहीं, अलग ढंग से देखने में मिलती है। सोच में बदलाव सब कुछ बदल देता है। यदि आप कम चाहना, अधिक सराहना करना और स्पष्ट सोचना सीखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास पहले से ही वह है जिसका आप पीछा कर रहे थे। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते हैं, तो आप कभी गरीब नहीं होंगे। यदि आप दूसरों की सोच के अनुसार जीते हैं, तो आप कभी धनी नहीं होंगे। प्रकृति सादगी और संतुलन सिखाती है, अनुरूपता, निर्भरता और डर सिखाती है। यदि आप भीड़ को अपनी इच्छाओं को आकार देने देते हैं, तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। लेकिन यदि आप आवश्यक की ओर लौटते हैं, तो आप कितना भी रखें, धनी जीवन जिएंगे। जो अंतर नहीं बनाता, उसके प्रति उदासीन होना सीखें। हर चीज आपके ध्यान के लायक नहीं होती। कई चीजें जो आपको परेशान करती हैं, उनका कोई वास्तविक वजन नहीं होता। तुच्छ चीजों को हवा की तरह खुली खिड़की से गुजरने दें। बुद्धिमानी से की गई उदासीनता ठंडक नहीं है, यह स्पष्टता है। मानवता के सबसे बड़े आशीर्वाद हमारे अंदर और हमारी पहुंच में हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कैसी भी हो, बिना उसकी इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। शांति पास में ही रहती है। यह धन, स्थिति या दूर के सपनों में छिपी नहीं है, बल्कि जो है उसे स्वीकार करने की आपकी क्षमता में है। बुद्धिमान अंतहीन पीछा नहीं करते, वे सादगी में बहुतायत देखते हैं। आप पहले से ही पर्याप्त से अधिक रखते हैं। मनुष्य वास्तविक समस्याओं से उतना चिंतित नहीं होता जितना कि वास्तविक समस्याओं के बारे में अपनी काल्पनिक चिंताओं से। आपके जीवन का वजन अक्सर विचारों से दोगुना हो जाता है। जो वास्तविक है उसका सामना आमतौर पर किया जा सकता है। जो काल्पनिक है वह कठिन है, क्योंकि वह हर जगह एक साथ रहता है। कुंजी इसमें है कि आप जो वास्तव में हो रहा है उसमें जड़े रहें, न कि उसमें जो आपका मन इसके इर्द गिर्द बनाता है। छोटे दिमाग वाले लोग दूसरों को दोष देते हैं, औसत लोग खुद को दोष देते हैं। बुद्धिमान सभी दोष को मूर्खता के रूप में देखते हैं। दोष आपको जकड़े रखता है, चाहे वह बाहर की ओर हो या अंदर की ओर। यह अभी भी बढ़ने से इनकार करने का एक तरीका है। बुद्धिमान दोष से आगे बढ़कर समझ की ओर जाते हैं। वे कारण खोजते हैं, सबक सीखते हैं और फिर कार्य करते हैं। प्रगति तब शुरू होती है जब दोष समाप्त होता है। अतीत का सम्मान करें, भविष्य के लिए खुले रहें। अतीत में आपकी जड़ें हैं, लेकिन आपका भाग्य नहीं। उससे कृतज्ञता के साथ सीखें, फिर उसे छोड़ दें। भविष्य का सामना बिना डर के करें, यह जानते हुए कि यह केवल एक कैनवास है और ब्रश आपके हाथ में है। हमें जो जीवन मिलता है वह छोटा नहीं है, लेकिन हम इसे छोटा बनाते हैं। हम अभावग्रस्त नहीं हैं, बल्कि जो हमारे पास है उसे बर्बाद करते हैं। प्रत्येक दिन में विकास, शांति, प्रेम और अर्थ के लिए पर्याप्त है, लेकिन बहुत बार हम उन घंटों को ऐसी चीजों में दे देते हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ती। यदि इरादे के साथ जिया जाए तो जीवन काफी लंबा है। शांत और स्थिर रहें, चाहे जीवन आपके सामने कुछ भी लाए। शांति अलगाव नहीं है, यह नियंत्रण है। जब अराजकता बढ़ती है तो शांति आपका लंगर बन जाती है। तूफान यह नहीं चुनता कि आप क्या बनेंगे, वह विकल्प हमेशा आपका है।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक टिप्पणी छोड़ें। इससे YouTube को पता चलेगा कि इस तरह की सामग्री आपके जैसे लोगों की मदद करती है और हम भविष्य में इस तरह के और वीडियो बनाना जारी रख सकेंगे।